देखिए, चंद दिन पहले हमने आपको मध्य प्रदेश के कटनी की खबर दिखाई थी। आपको याद होगी, जिसमें पीएम आवास योजना के तहत अपना मकान बनवाने के लिए सरकार से मिलने वाले पैसे के लिए गरीब जो है वो जद्दोजहद कर रहे थे। आप सबने इन गरीबों के मकान के सपने को अटकाने वालों के खिलाफ जोरदार घंटी बजाई थी। लेकिन आपको बताएं, मध्य प्रदेश में काम करने वाले नगर पालिका के अफसर इसके बाद भी नहीं सुधरे हैं। आज हम जो खबर आपके लिए लेकर आए हैं वो मध्य प्रदेश के ही शहडोल की है। यहां एक नहीं, दो नहीं, 1000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं, 1000 से ज्यादा, जिनका मकान सरकारी सिस्टम की धीमी रफ्तार के चलते अधूरा पड़ा है, और वो भी पिछले 2 साल से। इनकी जिंदगी दर्द में गुजर रही है और इन्हें परेशान करने वाले बहाने पर बहाना बनाकर बच रहे हैं। आज इन अफसरों को नींद से जगाइए, नींद से जगाने के लिए जोरदार घंटी बजाइए। हमने तय किया कि 2022 तक ग्रामीण क्षेत्र में 3 करोड़ और शहरी क्षेत्रों में 1 करोड़ घरों का निर्माण करेंगे। 2 साल हो गया, किस्त नहीं आई हुई है हमारी। बरसात में रहें और ये ठंडी में पन्नी तान के ही रहते हैं। अब मैं पन्नी लगा कर रह रहा हूँ। मेरे को टरका रहे हैं, 2 महीना बाद आएगा, 2 महीना 2 साल बीत गए। पन्नी लेके रहे तो पन्नी में ठंड लग रहा था, छोटे छोटे बच्चे थे, अब हम कहाँ रहे। मोदी अच्छा किया कि दे दिया गरीबों को, पर यहाँ लटका दिए हैं। अब स्थिति ये है कि 1 वर्ष से भी कम समय में घर बनकर तैयार हो रहा है। प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया, लोगों ने तालियां बजा दी। आज घरों के निर्माण में तेजी आ रही है। 2022 तक सबके सिर पर पक्की छत होगी, हर गरीब का पक्का मकान होगा। लेकिन हुआ क्या? वही जो पिछले 70 सालों से होता आ रहा है। बड़ी बड़ी योजनाएं जब धरातल पर उतरती हैं तो सिस्टम के मकड़ जाल में उलझ कर रह जाती हैं। नतीजा वही होता है जो शहडोल में हो रहा है। पक्के मकान के चक्कर में सिर से छत भी हट गई। अब सिस्टम के मारे गरीब त्रिशंकु की तरह लटके हैं, न इधर के हैं न उधर के। ये पैसा किसी से लेके कर्जा छत डलवाएंगे। बरसात पानी में हम कैसे गुजरते थे। वो बोलते हैं कि अगले महीना आ जाएगी। पानी भर जाता है मेरे घर में। ये शहडोल में रहने वाले उन गरीबों का दर्द है जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर बनवाने के लिए पैसा मिलना था। एक किश्त मिली भी, सपनों के आशियाने ने आकार लेना शुरू भी कर दिया, लेकिन उसके बाद लग गया ब्रेक। दूसरी किश्त आई नहीं और मकान अधूरा ही छूट गया। मेरा मकान कच्चा रहा। हाँ, मैं यहाँ जब पहली किस्त आया तो पूरा घर तोड़वा दिया। हाँ, तोड़वाने के बाद फिर एक किस्त आई तो काम पूरा टॉप लेवल तक पहुँच गया हूँ। अब मैं पन्नी लगा कर रह रहा हूँ। मैं अब 2 साल तक ही था नगर पालिका में। मेरे को टरका रहे हैं, 2 महीना बाद आएगा, 2 महीना 2 साल बीत गए। और मैं आधे किराए से रह रहा हूँ और रिक्शा चलाता हूँ। अब मेरा रिक्शा भी बंद हो गया। रिक्शा चलाने वाले जहांगीर अली का दर्द सिर्फ वही समझ सकते हैं। पहले कच्चे मकान में रहते थे तो सुकून से थे, लेकिन अब किराए के घर में रहना पड़ रहा है। ऊपर से रोज रोज नगर पालिका के चक्कर काटने में वक्त और जाया हो रहा है। जहांगीर अली अकेले नहीं हैं, ऐसी कई दर्द भरी कहानियां हैं। हम आपको सब दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि मामला आखिर क्या है। पीएम आवास योजना के तहत कमजोर और निम्न आय वर्ग के लोगों को मकान दिया जा रहा है। जिन लोगों के मकान कच्चे हैं उन्हें इसे पक्का करने के लिए 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये 2.5 लाख रुपए 3 किश्तों में दिए जाते हैं। पहली किश्त 1 लाख रुपए की होती है, बाकी का 1.5 लाख 2 किश्तों में दिया जाता है। शहडोल में इस योजना के तहत 2017 में कई लोगों ने आवेदन किया था।
चुने गए लोगों को 1 लाख रुपए की पहली किश्त का भुगतान हो गया, जिसके बाद उन्होंने अपना कच्चा मकान तुड़वाकर पक्का कंस्ट्रक्शन शुरू किया। लेकिन इनमें से कुछ को पहली किश्त के बाद से ही पैसा नहीं मिला। 2017 में चुने गए लोगों में से 1116 लोगों को पहली किश्त के बाद भुगतान नहीं हुआ है। इसी तरह 837 हितग्राहियों को तीसरी किश्त का पैसा नहीं मिला है। एबीपी न्यूज ने शहडोल में ऐसे ही कई लोगों का हाल जाना। ये है ललिता सोंधिया, जो अपने परिवार के साथ करीब 1.5 साल से इस आधे अधूरे मकान में रह रही हैं। पन्नी से बनी छत में उन्होंने सर्दी, गर्मी और बरसात काट दी, इस आस में कि कभी तो पैसा मिलेगा और उनके सिर पर पक्की छत होगी। पहले हमारा कच्चा मकान बना हुआ था, कच्चे मकान से फिर एक किस्त आई हुई है, उसको मतलब तोड़ के और फिर इसको बनवाए हैं। 2 साल हो गया किस्त नहीं आई हुई है हमारी। बरसात में रहें और ये ठंडी में पन्नी तान के ही रहते हैं। पूरा घर पे पानी ही भरा हुआ था। लोगों के घरों में बर्तन धोने का काम करने वाली माया बर्मन बहुत खुश हुई थीं जब उनका नाम आवास योजना में आया था, लेकिन दूसरी किश्त के इंतजार में 2 साल बीत गए। अपने इस आधे अधूरे घर में भगवान के सहारे रहती हैं। बरसात में घर में पानी लबालब रहता है तो सर्दियां सर्द हवाओं में गुजरती हैं। छोटे बच्चों को ऐसे हालात में कैसे अपने साथ रखें, इसीलिए उन्हें भी खुद से अलग कर लिया है। हमने बहुत दौड़ धूप किया, बेटा भी किया, आ गया आवास योजना का ना। फिर हमने घर तोड़वाया, 10,000 रुपये लगा तोड़वाई। अब फिर कहते हैं कि आ गया, हमारा यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद 2 साल हो गया, आ ही नहीं रहा। बरसात पानी में हम कैसे गुजरते थे। मेरे बच्चे लोग हैं, 5 बच्चे हैं, पर उनको भी नहीं ला सकती हूँ। मोदी अच्छा किया कि दे दिया गरीबों को, पर यहाँ लटका दिए हैं। सरस्वती वर्मा के पति मछली बेचते हैं। पहली किश्त मिलने के बाद पिता का बनाया मकान तुड़वाकर नया कंस्ट्रक्शन शुरू किया। अब पैसे के चक्कर में मकान भी अटक गया और घर वालों के ताने वो अलग। मैं नाम सुनते ही अपना मकान फोड़वाने शुरू कर दी। बोले कि जब तक मकान न फूटेगा तो पैसा नहीं मिलेगा। तो मैं तो पैसा के चलते मकान तो फोड़ा दी। अब घर बना, मेरा अधूरा घर है। अब पैसा आए तब तो मेरा ढलाई हो, तब न मैं रहना शुरू करूं। ससुर भी है तो गुस्सा करते हैं कि मैं तो घर बना के दिया, तो भाई तुम लोग फोड़वा दिया, अब तुम्हारी मर्जी जहां रहो। नगर पालिका के चक्कर काटते काटते लोग थक चुके हैं। कोई भी ये बताने को तैयार नहीं है कि अगली किश्त क्यों अटकी है और कब तक मिलेगी। बस एक ही जवाब मिलता है, आ जाएगी। अब दूसरा किस्त आ ही नहीं रहा है, कैसे हम रहे। ठंडी मुश्किल से काटे, और सीट भी नहीं था, पुराना सीट दूसरे से लेके रहे, पन्नी लेके रहे तो पन्नी में ठंड लग रहा था। छोटे छोटे बच्चे थे, अब हम कहाँ रहे। मेरे छोटे छोटे बच्चे कहाँ लेके रहूंगी मैं। अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है और यही वजह है कि कुछ लोग अब उधार लेकर अधूरे मकान को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। 3 सीजन काटे हैं, गर्मी, ठंडी, बरसात, जो बहुत प्रॉब्लम थी बरसात में। इस बार ठंडी काट लिए, गरीबी मजबूरी के कारण। अब नेक्स्ट सोचे हम कर्जा उर्जा लेके, अभी भी हमारे देख लीजिए घर कैसा है, और फिर एक बार कोशिश करेंगे कि अब पैसा किसी से लेके कर्जा छत डलवाएंगे। सरकार न देगी तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि अपने हाथ से बनाएंगे। लोग भले ही अलग अलग हों, लेकिन दर्द सबका एक है। सबको इंतजार है उस पैसे का जिसे देने का वादा सरकार ने उनसे किया है। जब एबीपी न्यूज ने शहडोल नगर पालिका के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने किश्त अटकने के लिए लोगों को ही जिम्मेदार बता दिया। यही नहीं, वो तो एफआईआर कराने की धमकी तक देने लगे। इनमें से कई हितग्राही तो ऐसे हैं जिन्होंने पहले किस्त लिया है और उसके बाद उन्होंने कोई भी उसमें निर्माण कार्य नहीं किया है। उनको हमने कई बार नोटिस भी जारी किया है और अब अगले उसमें हम उनके ऊपर एफआईआर भी करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जिन लोगों ने काम स्टार्ट भी किया है उन्होंने लिंटर तक काम नहीं किया है, जिस कारण से जियो टैगिंग 70% नहीं हो पाई, और जियो टैगिंग 70% ना हो पाने से शासन स्तर से पैसा नहीं आया है। इस कारण से उनको नहीं दे पाए हैं अपन पैसा। सवाल ये है कि लोगों के निर्माण में अगर किसी तरह की कमी है तो उन्हें अब तक इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई। नगर पालिका उन्हें बार बार पैसा देने का भरोसा क्यों दे रही है। हितग्राहियों को नियमों की जानकारी क्यों नहीं दी गई।
अब बेचारे गरीब आदमी को जियो टैगिंग के बारे में क्या पता होगा, और क्या इसकी जिम्मेदारी अधिकारियों की नहीं है? जियो टैगिंग की जिम्मेदारी किसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षद या किसी जनप्रतिनिधि की नहीं होती है। यह जिम्मेदारी सीएमओ की होती है। उन्होंने क्यों अभी तक नहीं कराई, इसके जवाबदेही तय होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जो गरीब किराए के मकान में या पन्नी लगा के भरी बरसात में रह रहे हैं और जिनके पास सिर छुपाने की जगह नहीं है, वो किस पीड़ा और कष्ट से गुजर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। ललिता, सरस्वती, जहांगीर, प्रीति, राम सेवक और इनके जैसे कई लोग कह रहे हैं कि अफसर जी गलती हमारी है, हमने सरकारी योजना पर भरोसा किया, इससे तो कच्चा मकान ही अच्छा था, कम से कम सिर पर छत तो थी। आवास योजना के 1 लाख रुपए के चक्कर में पुराना घर तो रहा नहीं और अब नए घर के लिए चप्पलें घिस घिस कर परेशान हो चुके ये लोग आखिर करें भी तो क्या? प्रधानमंत्री मोदी का सबको घर देने का सपना इन लापरवाह अफसरों की मनमानी और सरकारी अव्यवस्था की भेंट चढ़ गया। इन गरीबों का दर्द दूर करने के लिए आज बजाइए घर का सपना तोड़ने वालों की घंटी। गरीबों के लिए आए पैसों पर कुंडली मारने वाले अफसरों की जोरदार घंटी बजाइए। सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया, वहां की बिजली पानी का इस्तेमाल किया, अब वो उसका भुगतान करने में बहाने बना रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, बीएमसी ने स्कूल को प्रॉपर्टी और वाटर टैक्स भरने का नोटिस थमा दिया है। एबीपी न्यूज के दखल के बाद स्कूल की बिजली तो जोड़ दी गई, लेकिन स्कूल को भुगतान का इंतजार अभी भी है। आइए आज आप काम निकल जाने के बाद ठेंगा दिखाने वाली बीएमसी के अफसरों की घंटी बजा दीजिए, ताकि मुश्किल वक्त में मदद करने वाला कोई और ठगा ना जा सके। कल सुबह से हमारी लाइट कटौती हो गई। बीएमसी ने हमारे पास रिक्वेस्ट की कि आपकी स्कूल हमें दे दीजिए। मैंने सब बेंच हिलवा के मैंने उनके हाथ में 31 मार्च को स्कूल दी। कुछ होटल वगैरह हाथ में ले उनको रेंट भी दिया उन्होंने, उनको प्रॉपर्टी टैक्स माफ किया, उनको पानी का बिल माफ किया। तो स्कूल का जो भी बिल है, इलेक्ट्रिक का बिल आप अदा करो। वाहरी बीएमसी, वाहरे बीएमसी के अफसर। देश की सबसे अमीर नगर पालिका होने का तमगा जरूर इसके पास है, लेकिन इसके अफसरों का दिल बहुत छोटा है। तभी तो मुश्किल वक्त में साथ देने वाले को अंधेरे में छोड़कर निकल लिए बीएमसी के अफसर। 39,000 करोड़ का बजट है बृहन मुंबई नगर पालिका का, लेकिन जेब से 2 लाख रुपए निकालने में तकलीफ होती है, वो भी उसके लिए जिसने कोरोना काल में मदद का हाथ आगे बढ़ाया। इसे ही कहते हैं एहसान फरामोशी। सुनकर आपको हैरानी होगी, लेकिन ये हकीकत है। ये है मुंबई ईस्ट का शिवाजी टेक्निकल स्कूल। इस स्कूल की 3 मंजिला इमारत अंधेरे में डूबी है। स्कूल का पूरा स्टाफ अंधेरे में काम करने को मजबूर है। अब ये मत पूछिएगा कि किसकी मेहरबानी से। कोरोना काल में मुंबई में बढ़ते मामले को देख बृहन मुंबई महानगर पालिका ने कई निजी और सरकारी स्कूल्स को कोविड सेंटर्स में तब्दील किया। इन सभी कोविड सेंटर्स में उन सभी मरीजों का इलाज किया गया और उन्हें घर भी पहुंचाया गया। लेकिन जिस दौरान इन सभी स्कूल्स को कोविड सेंटर्स में तब्दील किया गया था, उनमें से एक स्कूल है मुंबई के घाटकोपर पूर्व इलाके का, वो है शिवाजी टेक्निकल स्कूल। यहाँ पर 6 महीने मरीजों को रखे जाने के बाद अब इसे साधारण स्कूल में तब्दील कर दिया गया है, लेकिन बिजली नहीं भरने के कारण इस स्कूल की पूरी बिजली काट दी गई है। पिछले साल मुंबई पर कोरोना का भयंकर प्रकोप था। घाटकोपर इलाके में भी कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा था। तब कोरोना के संदिग्धों को रखने के लिए क्वारंटीन सेंटर बनाने के लिए बीएमसी ने इस स्कूल के मैनेजमेंट से दरखास्त की। मुश्किल वक्त में लोगों की मदद की सोच के चलते बिना देर किए स्कूल के मैनेजमेंट ने यह स्कूल बीएमसी को सौंप दिया। जब भी कोरोना का प्रादुर्भाव बढ़ गया
उस टाइम में घाटकोपर में मुंबई में सबसे ज़्यादा पेशेंट जो है कोरोना के पेशेंट जो है घाटकोपर में मिलने लगे और घाटकोपर में बहुत सारा एरिया वो झोपड़पट्टी बहुल एरिया है, तो वहाँ पे उनके अगर कोई पेशेंट मिल जाता है तो उनको क्वारंटाइन करना पॉसिबल नहीं था। बेंच बिंच हिलवा के मैंने उनके हाथ में 31 मार्च को स्कूल दी। एक नागरिक होने के कारण तो हम लोगों को भी बीएमसी को सहायता करनी जरूरी है, तो उसके कारण हम लोगों ने बीएमसी को यहाँ पूरी स्कूल का ताबा दे दिया। अप्रैल में बीएमसी ने इसे क्वारंटीन सेंटर बनाया था। पूरे 5 महीने तक इसमें संदिग्धों के साथ मरीजों का इलाज भी किया गया। सितंबर में बीएमसी ने इसे वापस स्कूल मैनेजमेंट को सौंप दिया। स्कूल जब दोबारा मैनेजमेंट के हाथों में आया तो इसका बिजली का बिल 2 लाख रुपए था। स्कूल मैनेजमेंट का कहना है कि यह बिल उस वक्त का था जब इसे क्वारंटीन सेंटर में तब्दील किया गया था। इस बिल के भुगतान की जिम्मेदारी किसकी है? बीएमसी की है, लेकिन उसने पल्ला झाड़ लिया, लिहाजा इस स्कूल की बिजली काट दी गई। अगस्त महीने तक क्वारंटाइन सेंटर यहाँ पे मौजूद था। कोई पेशेंट भी यहाँ पे रखे गए जो पुलिस के अरेस्टेड पेशेंट है, उनको यहाँ पे उन्होंने रखा था। उन्होंने कुछ होटल वगैरह हाथ में ले उनको रेंट भी दिया, उनको प्रॉपर्टी टैक्स माफ किया, उनको पानी का बिल माफ किया। एक तरफ वो है। इस स्कूल में गरीबों के बच्चों को केजी से लेकर ग्रेजुएशन तक की शिक्षा दी जाती है। कोरोना के चलते स्कूल तो बंद है, लेकिन बच्चों की शिक्षा जारी रहे इसीलिए स्कूल से 2000 बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दी जाती हैं। स्कूल की बिजली कटने से इन बच्चों की पढ़ाई रुक गई है। कल सुबह से हमारी लाइट कटौती हो गई कि स्कूल में जब भी हम लोग ऑनलाइन के लिए जो एर्नाकुलम स्कूल के बच्चे, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनके पेरेंट में इतना अवेयरनेस नहीं है कि बच्चों ऑनलाइन स्कूल में भी आते नहीं थे। बाकी जिसमें उनको रोचकता निर्माण हुए वैसे सुविधा यहाँ पे निर्माण करके उनको खेलकूद में निर्माण करते हुए सांस्कृतिकता, टीवी और ऑनलाइन में जैसे कि आपको पता है कि टीवी के ऊपर भी सिखाते थे हम लोग। ये वही बीएमसी है जिसने मुंबई के होटल्स को क्वारंटीन सेंटर में तब्दील किया था और इसके लिए उन्हें बड़ी रकम अदा की गई थी, लेकिन इस स्कूल के बिजली का बिल तक नहीं दिया गया। उसके बाद में बीएमसी ने हम लोगों को 4 दिसंबर को लेटर लिख के बोला कि ऐसी कोई हमारी तरतूद नहीं है कि हम लोग स्कूल को क्वारंटाइन सेंटर करके यूज किया है तो उसका प्रॉपर्टी टैक्स माफ करना, इलेक्ट्रिक बिल भरना और वाटर बिल माफ करना, ऐसे हमारी कोई तरतूद नहीं है, तो हम लोग नहीं कर सकते। सवाल यह है कि आखिर स्कूल की बिजली कटने की नौबत ही क्यों आई? जब बीएमसी होटल्स को पैसा दे सकती है तो मदद के लिए आगे आए स्कूल के साथ दोहरा बर्ताव क्यों? बीएमसी का गैर जिम्मेदाराना रवैया आगे आने वाले दौर में समाज की मदद करने से किसी को भी रोक सकता है। इसीलिए बीएमसी के गैर जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ घंटी बजाना बेहद जरूरी है। कोरोना काल में मदद करने के लिए शिवाजी टेक्निकल स्कूल जैसी संस्थाओं को सम्मानित करने की बजाय परेशान करने का बीएमसी का रवैया बेहद गैर जिम्मेदाराना है। उम्मीद है बीएमसी के अफसर अपनी गलती सुधारेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।